आप कहोगे कि हमने भगवान के बहुत कुछ दिया, खूब दान की, कई बार मंदिर गए, सत्कर्म की, अनेकों धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन ये सब बेकार है। मिलता क्या? मिलेगा क्यों? क्यों मिलेगा? आप जैसे भगवान के बहुत है, मिलेगा कैसे मिलेगा? तो गजेंद्र ग्रह के साथ लड़ते लड़ते वर्षों बिता दिया था। ग्रह की शक्ति बढ़ रही थी। ग्रह यानी काल। हम रोज शरीर का पतन होगा, लेकिन काल मृत्यु बढ़ता रहेगा कि कब वो कब किस घड़ी कब पकड़ ले। लेकिन गजेंद्र भगवान की स्तुति भी की। गजेंद्र मोक्ष कहा गया है, संकट के बेला में अगर हम इस स्तुति को करते हैं तो भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन गजेंद्र ने अपनी शक्ति को भी सुन कर दिया और भगवान सगे संबंधी की भी शक्ति को सुन करके एकमात्र भगवान की शक्ति पर भी विश्वास किया। फिर भी भगवान नहीं आए तो कमी किसके अंदर? भगवान के अंदर। हम लोग तनी एक लोटा 2-4 दिन शिवालय में जल चढ़ा कर आए, या साल में 1-2 बार बैद्यनाथ धाम जाकर जल चढ़ा कर आ गए, बीच में तनिक पैर में चोट भी लग गए, बोले ये मंगल नहीं हुआ, ये कार्य अमंगल हुआ, अब दोबारा हम कभी जाएंगे ही नहीं, बस हम छोड़ देते हैं। लेकिन गजेंद्र ने प्रयास नहीं छोड़ा। बोले ग्रह के मुख में मात्र जौ भर सूर बचा था, लेकिन जब उनकी शरण में आया है तो एक विश्वास था कि प्रभु को उनकी शरण में आकर एक विश्वास, गजेंद्र ने विश्वास को नहीं खोया। और विश्वास जब नहीं खोया तो गजेंद्र ने देखा कि अब क्या करूं, तो जौ भर केवल सूर बचा था। अब मानो इस बार ग्रह अपने मुख में ले लेगा। लेकिन उसी समय गजेंद्र की व्याकुलता, जब भक्त की व्याकुलता होती है तो रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाती है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। और जब ठाकुर जी रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाए तो कृष्ण कन्हैया अपने आप मिल जाएंगे। अब कृपा कौन सी? कृपा आप कहोगे कृपा हम कैसे माने कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है? कृपा भगवान सबके ऊपर करते हैं। ऐसा कोई भी जीव मात्र नहीं है जिसके ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की होगी। जब भगवान ने कृपा की और लोग कहते हैं उनके पुकार, उनके नाम उच्चारण मात्र से दर्शन देते हैं, तो हमें वो अनुभव कहाँ मिल रहा है? बोले आपके अंदर जैसे उन गजेंद्र ने पुकारा, स्तुति की, प्रार्थना की कि अब आप प्रभु चाहो तो मुझे डुबो दो, चाहे मुझे तार दो। लेकिन गजेंद्र की दशा को देखकर लक्ष्मी की दया आ गई। लक्ष्मी ने कहा, अरे गजेंद्र, फिर तुम मूर्खता भरी काम कर रहे हो, अभी तुमने प्रभु को कुछ दिया नहीं। बहुत लोग कहते हैं भगवान को क्या जरूरत है, पत्र पुष्प दुर्वा दल से, फल से वो खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपके पत्र में पात्रता है? क्या आपके पुष्प में पात्रता है? क्या आपके दुर्वा दल में पात्रता है? बोले हाँ। बोले गलत बोल रहे हो, यदि पात्रता होगा तो उसी दिन भगवान दर्शन दे देंगे। बोले कैसे? तो गजेंद्र ने अंतिम स्तुति जो की और भगवान से जब प्रार्थना की तो लक्ष्मी जी ने कहा, एक बार तुम सही में अपने अंतःकरण से पुकार लो। बोले कैसे पुकारूं? बोले अभी तुमने एक धन को छुपा कर रखा है। बोले मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, मेरा प्रभाव नष्ट हो चुका है, घर परिवार सब त्याग दिए हैं, अब मेरे पास धन नहीं है, अब कुछ है ही नहीं। बोले है, वो तुम छुपा कर रखे हो। लक्ष्मी जी ने एक कमल के पुष्प और उस पुष्प को लेकर जिस सरोवर में गजेंद्र था वहीं पर वो फेंक दिया। उस पुष्प को गजराज हाथी अपने सूंड से तुरंत लपक लिया। और ज्यों ही सूंड से लपका तो सोचा कि आज मैं अपना सर्वस्व दे। भगवान तो स्वीकार करते हैं पत्र को भी,
पुष्प को भी, दुर्वा दल को भी, लेकिन स्वीकार तब करते हैं जब मेरे अंदर पात्रता हो। और कौन सी पात्रता होनी चाहिए? यह लक्ष्मी जी ने गजेंद्र को समझाया कि तेरे अंदर अभी देहाभिमान है। जब तक ये देहाभिमान रहेगा तब तक तुम ना भगवान को पहचान सकते हो और ना स्वयं अपने आप को पहचान सकते हो। अगर सुदामा ने चावल लेकर गए तो भगवान ने सुदामा को पराभक्ति दी, हृदय से लगाए, तो सुदामा की पत्नी ने अपना सर्वस्व दे दिया था। 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाए तो 1 मुट्ठी चुराए नहीं। अगर गजेंद्र ने पुष्प लक्ष्मी जी ने समर्पित की तो आज गजेंद्र के लिए वो पुष्प नहीं, अपने आप को भगवान को जब तक समर्पित नहीं करोगे, चाहे तो खूब धन दौलत दे दो, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं आपका अभिमान बढ़ जाएगा कि मैंने इतने दान किया लेकिन दान के हिसाब से मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसे दान क्यों करूं। लेकिन यहाँ देखो लक्ष्मी जी ने कहा यही तो अभिमान है, देहाभिमान। ये अभिमान जिस दिन छूट जाए, मान लो सामने आपको प्रिया प्रीतम के युगल सरकार के दर्शन मिलेंगे। जैसे गजेंद्र ने प्रार्थना की और कहा, सुनत सरस्वरूबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उवात चक्रम उत्क्षेप सांबुजकरम गिरिमा कृच्छ्रा नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु, अब हम अंतःकरण से, अभी तक प्रार्थना किए, क्या अंतःकरण से नहीं? उनकी प्रार्थना सुनकर संपूर्ण देवता अपने अपने विमान पर विराजमान है। एक बार मेरे नाम ले ले। लक्ष्मी जी ने प्रभु की व्याकुलता को देखकर लक्ष्मी जी को भी बोलना पड़ा कि हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात यदुनाथ, हाथों सुनी कमला थी सुनी गजराज। अरे ये भाव कब? जब पुकार में स्वयं को सब कुछ त्यागना पड़ेगा, अपनी देहाभिमान को भी। द्रौपदी के अंदर जब तक अपने बल का अभिमान था तो भगवान वस्त्र का अवतार ने धारण किया, और जब दोनों हाथ को उठाकर कह दिया हे प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है, भगवान ने तुरंत वस्त्र का अवतार धारण किया। उसी प्रकार गजेंद्र ने कहा युन्तः सरस्वरूबलेन गृहीत आर्तो, प्रभु आज ये कोई पुष्प नहीं, आप जगत गुरु हैं, आप विश्व गुरु हैं, आप ब्रह्मांड गुरु हैं, आप संपूर्ण प्राणी के अंतःकरण में विराजमान होकर उनकी भाव को जानने वाले हैं। हे जगत गुरु, आज ये पुष्प नहीं, आज मानो गजेंद्र ने अपना सर्वस्व, यानी लक्ष्मी जी ने कही पुत्र तुम देहाभिमान दान करो और देखो मेरे प्रभु प्रकट हो जाएंगे, केवल उनकी शरण में जाना चाहिए। प्रभु तुरंत हरि अवतार धारण कर गजेंद्र की रक्षा की और ग्राह की भी रक्षा की, केवल उनके शरण में, तेरी शरण में, तेरी शरण में आके मैं धन